Greetings to all. Myself, Dr. Leenta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about bacteria. Students, आज हम बैक्टीरिया के 4th लेक्चर में बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसका जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, बैक्टीरिया की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में डिटेल में बताया था बच्चों। इसके साथ साथ ही बैक्टीरिया के लक्षण जो होते हैं उसके बारे में डिटेल में बताया था। न्यूट्रिशन सोर्स फॉर बैक्टीरिया। सेकंड वीडियो में मैंने आपको इसका वर्गीकरण बताया था कि बैक्टीरिया का वर्गीकरण उसकी मॉर्फोलॉजी के बेस पर, उसकी ऑक्सीजन की आवश्यकता के बेस पर, वो जो स्टेन ग्रहण करते हैं इसके बेस पर, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, हीट टॉलरेंस के बेस पर ये हॉट वाटर में पाए जाते हैं, कोल्ड में -डिग्री टेम्परेचर पर भी ये पाए जाते हैं, और अकॉर्डिंग टू पैथोजेनेसिटी उसकी पैथोजेनेसिटी रोग क्षमता के बेस पर भी इसका वर्गीकरण मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया था। अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी दे आर कोकाई, बेसिलाई एंड स्पेरेला। अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया डिप्लोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। अकॉर्डिंग टू नीड फॉर ऑक्सीजन इसके बेस पर ये एरोबिक, एनएरोबिक एंड फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग दे रिटेन इसके बेस पर ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट ईयर में बच्चों आप कर्ड लेकर उससे आप एक्सपेरिमेंट भी करते हैं क्लास में, प्रैक्टिकल में आप, जिसमें कि कर्ड से आप स्लाइड बनाते हैं और उसमें जब आप स्टेन करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो ब्लू, पर्पलिश या वॉयलेट कलर देता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक या रेड कलर देता है। इस तरह बच्चों आपकी स्लाइड में दिखाई देते हैं आपको। ये वाला एक्सपेरिमेंट आप लैब में करेंगे तब आपको ये चीज़ मालूम पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू हीट टॉलरेंस इसके बेस पर भी ये थर्मल में पाए जाते हैं, गर्म पानी के झरनों में, और एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। उसकी पैथोजेनिसिटी के बेस पर भी ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप इसके बेस पर कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरोकेट्स, एक्टिनोमाइसीटिस। अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की आवश्यकता के बेस पर ये एरोबिक एंड एनएरोबिक प्रकार के होते हैं बैक्टीरिया। कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट के बेस पर भी इसको क्लासिफाइड किया गया, टेम्परेचर के बेस पे क्लासिफाइड किया गया, इसकी पीएच रिक्वायरमेंट के बेस पर भी इसको क्लासिफाइड किया गया। लाइट की आवश्यकता के बेस पर फोटोट्रॉफ्स एंड कीमोट्रॉफ्स होते हैं ये। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर भी इसको क्लासिफाइड किया गया, कार्बन सोर्सेस के बेस पर क्लासिफाइड किया गया, और इसमें बैक्टीरिया की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर भी इसको क्लासिफाइड किया गया। इसकी मोटिलिटी के बेस पर मोटाइल एंड नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं, इसको क्लासिफाइड किया गया और इसका टेस्ट भी किया गया। इसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेस पर इसको क्लासिफाइड किया गया, सोर्स ऑफ एनर्जी के बेस पर एंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर इसको क्लासिफाइड किया गया। थर्ड वीडियो में मैंने आपको बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर, बाह्य संरचना के बारे में बताया था। बैक्टीरिया कैप्सूल, सेल वॉल, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोइड, फ्लैजिला, पिली एंड साइटोप्लाज्म से मिलकर बना होता है इसका स्ट्रक्चर सेल का। ये आपको सेल का स्ट्रक्चर क्लियर नज़र आ रहा है बच्चों, जिसमें साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है, न्यूक्लियोइड, फ्लैजिला, राइबोसोम्स, पिली, सिंगल पोलर फ्लैजियम नज़र आ रहा है आपको इसमें, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड भारी कैप्सूल दिखाई दे रहा है।
इसके बाद हमने कैप्सूल के बारे में स्टडी की थी, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर के बारे में डिटेल में स्टडी की थी। फंक्शन ऑफ कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर के बारे में स्टडी करी। फिर इसके बाद हमने सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में स्टडी करी। साथ ही साथ सेल वॉल के फंक्शन क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में स्टडी की। अब हम आते हैं क्रोमोसोम्स पर। A ring made up of DNA bacteria contain a single chromosome। एक रिंग जो डीएनए की बनी होती है, बैक्टीरिया सिंगल क्रोमोसोम कंटेन करते हैं। जीवाणु में केंद्रक झिल्ली, केंद्रिक व सामान्य गुणसूत्र की तरह अनुपस्थिति होने के कारण कोशिका का केंद्रीय भाग क्रोमेटिन काय या न्यूक्लियोइड कहलाता है। इसकी आकृति अंडाकार, गोलाकार, मुग्दर के समान या अनियमित हो सकती है। इसमें पाया जाने वाला डीएनए एकल या युगल वैल्यनुमा अवस्था में पाया जाता है, जिसे जीवाणु गुणसूत्र कहते हैं। इसमें क्षारीय स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। अब हम आते हैं इसके फ्लैजिला पे। A whip-like tail that some bacteria have for locomotion। एक whip-like tail होती है जो बैक्टीरिया में लोकोमोशन के लिए आवश्यक होती है। अनेक सर्पिल व बेसिलस बैक्टीरिया में पतली, सूक्ष्म, एक या अनेक रोम जैसी सतही उपांग पाई जाती है, सरफेस एपेंडेजेस पाए जाते हैं, जिन्हें कशाभिकाएं कहते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले पैथोजेनिक बैक्टीरिया में एवं जलीय जीवाणुओं में कशाभिकाएं पाई जाती हैं। ये एक हेलिकल तंतु की बनी होती हैं। यह कोशिका द्रव्य से उत्पन्न होकर कोशिका झिल्ली से बाहर निकलती हैं। Parts of flagella। There are three main parts present in flagella। फ्लैजिला 3 पार्ट से बना होता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। तंतु, हुक और इसकी बेसल बॉडी, आधारीय कणिका। सबसे पहले हम आते हैं फिलामेंट पर या शाफ्ट पर। ये जीवाणु कोशिका की सतह पर उपस्थित हुक से संलग्न नलिकाकार संरचना होती है। इसका निर्माण अंडाकार प्रोटीन सब यूनिट के द्वारा होता है। दूसरे पार्ट पे हम आते हैं हुक पे। ये मुख्य तंतु को आधारीय भाग से जोड़ता है। इसकी उत्पत्ति कोशिका भित्ति से होती है तथा ये तंतु के समकोण पर मुड़ जाता है। तीसरे पार्ट पे आते हैं हम बेसल बॉडी। कशाभिका कोशिका द्रव्य के आंतरिक भाग में आधारी कणिका से जुड़ी होती है, जिससे ये ऊर्जा प्राप्त करती है। ये एक छोटी छड़ जैसी संरचना है जो अनेक वलियों से घिरी रहती है। अब हम फ्लैजिला आर लॉन्ग सिलेंडर थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैजिला लंबे सिलेंडर के आकार के पतले हेयर के समान संरचना होती है। फ्लैजिला अटैच्ड विद साइटोप्लाज्म। फ्लैजिला साइटोप्लाज्म से अटैच होते हैं। दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन बैक्टीरिया फॉर मोटिलिटी। ये बैक्टीरिया में गतिशीलता के लिए ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं गति के लिए। दे हैव 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर डायमीटर में होते हैं। दे हैव 3 to 20 माइक्रोएम इन लेंथ। इसकी लंबाई
3 से 20 माइक्रोएम तक होती है। फ्लैजिला फाउंड इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फ्लैजिला जो है दोनों जीवाणु ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। Few coccus form most bacilli and almost all the Spirilla and Vibris are motile by flagella. They can be seen by compound microscope with special staining technique and can be seen easily under electron microscope and dark field microscope. ये स्टेन करने पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आसानी से दिखाई देते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये इजीली दिखाई देते हैं। फ्लैजिला सीन इन बैक्टीरियल स्पीशीज इन डिफरेंट मैनर। कशाभिका के विन्यास के आधार पर फ्लैजिला को डिफरेंट भागों में बांटा गया है। मोनोट्राइकस, सिंगल पोलर फ्लैजिलम, एग्जाम्पल विब्रियो कोलेरा। कोशिका के एक ध्रुव पर एक फ्लैजिलम पाया जाता है, जैसे कि विब्रियो कोलरी एंड स्यूडोमोनास ट्राई में दोनों में सिंगल पोलर फ्लैजिलम पाया जाता है। सेकेंड, लोफोट्राइकस, 2 or more flagellum at only one end। इन जीवाणुओं में एक एंड पर 2 या अधिक पोलर फ्लैजिलम प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल स्यूडोमोनास, एम्फीट्राइकस, सिंगल फ्लैजिलम और मोर फ्लैजिला एट बोथ एंड। जब जीवाणु कोशिका के दोनों ध्रुवों पर या तो सिंगल फ्लैजिला या अधिक फ्लैजिला पाए जाते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? एम्फीट्राइकस एल्केलिजेंस में। पेरीट्राइकस, सेवरल फ्लैजिला प्रेजेंट ऑल ओवर द सरफेस। इसमें इसकी बैक्टीरिया की चारों तरफ सरफेस पर चारों तरफ फ्लैजिला ऑल ओवर सरफेस पर पाए जाते हैं, जैसे कि साल्मोनेला टाइफी में पाए जाते हैं। और एट्राइकस, जिसमें कि कशाभिकाओं का अभाव होता है, पॉस्चुरेला, लैक्टोबैसिलस तथा अनेक कोकस जीवाणु जिसमें कि फ्लैजिला का अभाव होता है। पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला और एंडोफ्लैजिला और एक्सियल फाइब्रिस। दिस टाइप फ्लैजिला प्रेजेंट इन सम हेलिकल बैक्टीरिया। इस तरह के बैक्टीरिया कुछ हेलिकल बैक्टीरिया में प्रेजेंट, फ्लैजिला कुछ हेलिकल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्पाइरोकीट। That type of bacteria show their motility only in highly viscous media। इस तरह के बैक्टीरिया जो हैं हाईली विस्कस मीडिया में ही अपनी मोटिलिटी शो करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन द सेल। एग्जाम्पल ट्रेपोनिमा। ग्लाइडिंग मोटिलिटी in that type of bacteria showing their motility when they are contained with solid surface। Cytophagus example, Cytophaga species। एक बार फिर रिपीट करते हैं। फ्लैजिला मोनोट्राइकस, सिंगल पोलर फ्लैजिलम, एग्जाम्पल विब्रियो कोलेरी। लोफोट्राइकस, मल्टीपल पोलर फ्लैजिलम, एग्जाम्पल स्पाइरिला। दोनों सरफेस मल्टीपल पोलर फ्लैजिलम जो कि इसके दोनों ध्रुवों पर पाए जाते हैं। पेरीट्राइकस फ्लैजिला उसकी ओवरऑल सरफेस पर पाए जाते हैं। एट्राइकस जिसमें कि फ्लैजिला इसके एब्सेंट होते हैं, जिसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। अब हम आते हैं पिली और फिम्बरी। पिली एंड फिम्बरी
रोम अथवा झालर। फिम्बरी एंड पिली आर filamentous structure composed of protein that extend from the surface of cell and can have many functions. फिम्बरी और पिली जो होती है, रोम और झालर क्या है, ये filamentous स्ट्रक्चर है। फिम्बरी आर फाउंड इन ग्राम नेगेटिव एज वेल एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। फिम्बरी जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ साथ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाई जाती है, बट आर शॉर्टन इन लेंथ एज कंपेयर टू पिली। लेकिन ये पिली से आकार में छोटी होती है। पिली आर लॉन्गर देन फिम्बरी। पिली जो है फिम्बरी से आकार में लंबाई में बड़ी होती है एंड दे आर ओनली ए फ्यू पर सेल। अनेक ग्राम नेगेटिव जीवाणु वे आंत में पाए जाने वाले जीवाणु एंट्रिक बैक्टीरिया में कुछ सूक्ष्म उपांग पाए जाते हैं जो कशाभिका की तुलना में छोटे होते हैं। इनका गतिशीलता से कोई संबंध नहीं होता है। इन्हें रोम या पिली कहते हैं। ये कशाभिका की भांति खोखले होते हैं परंतु कुंडलित व सर्पिल नहीं होते हैं। रोम की उपस्थिति इसकी वृद्धि को प्रभावित करती है। तरल संवर्धन माध्यम में रोम युक्त जीवाणु कोशिकाओं की वृद्धि होती है, जबकि ठोस माध्यम में रोम लुप्त हो जाते हैं। इसलिए इसे अरोमिल अवस्था कहते हैं। पिली दो प्रकार के होते हैं, सोमेटिक पिली एंड सेक्स पिली। अब हम डिटेल में आते हैं। फिम्बरी आर सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक फ्लैजिला बट नॉट इन्वॉल्व इन मोटिलिटी। फिम्बरी फ्लैजिला के समान स्ट्रक्चर है लेकिन उससे छोटा होता है और इसका ये मोटिलिटी में गतिशीलता में ये इन्वॉल्व नहीं होता है। इट इज़ शॉर्टर देन फ्लैजिला। ये फ्लैजिला से आकार में छोटा होता है। फिम्बरी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ सेल। फिम्बरी इसकी पूरी एंटायर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट रहती है। फिम्बरी एक्ट प्राइमरीली एज एडेशन एंड अलाउ टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अटैच द सरफेस। फिम्बरी जो एक एडेशन के रूप में काम करती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी भी होस्ट की सरफेस पर अटैच करने में मदद करती है। दे रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमाग्लूटिनेशन एंड सेल क्लम्पिंग इन बैक्टीरिया। अब हम आते हैं पिली पर, रोम पर। पिलीज आर मार्फोलॉजिकली एंड केमिकली सिमिलर टू फिम्बरी। पिली फिम्बरी के मार्फोलॉजिकली और केमिकली फिम्बरी के समान होती है, बट दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल इन नंबर कंपेटिबली फिम्बरी। लेकिन ये कम संख्या में पाए जाते हैं फिम्बरी के अपेक्षा। पिलीज जॉइन टू द बैक्टीरियल सेल एंड फॉर ट्रांसफर ऑफ DNA फ्रॉम वन सेल टू अनदर। पिलीज क्या है, बैक्टीरियल सेल से होस्ट पे अटैच हो जाती है और अपने जो DNA था उसको पिली के थ्रू ट्रांसफ़र करती है। सो पिली ऑल्सो कॉल्ड ए सेक्स पिलाई और फर्टिलिटी पिलाई। इसीलिए पिली को हम सेक्स पिलाई या फर्टिलिटी पिलाई भी कहते हैं। एफ पिलाई बोलते हैं इसको हम, जो लैंगिक कारकों का निर्धारण करती है। कुछ जीवाणुओं में नर दाता व मादा दाता दोनों प्रकार की पिली पाई जाती है। कॉन्जुगेशन के समय नर या दाता जीवाणु का रोम मादा या ग्राही को पहचानकर उसकी सतह पर उपस्थित रिसेप्टर प्रोटीन से चिपककर एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है। इस ट्यूब के द्वारा दाता जीवाणु का DNA ग्राही जीवाणु में जाता है।
थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में आपको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बारे में बताऊंगी।